Are you able to commit zero thought? Please raise your hands. Any student? Any student? आप आए, एक बच्चा आता है। आप देख लो 200 में से एक बच्चा। हमारी अशांति का लेवल इतना ज्यादा है। सर कोई पीटीआई सर है मैम, इनको अगर प्रेयर में रोज ये टेक्निक 5 मिनट प्रैक्टिस करवाओगे तो 21 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे बच्चे जीरो थॉट पे आ पाएंगे। अच्छा, थॉट का लेवल कम हुआ, थॉट्स थोड़ी कम हुई, चाहे जीरो थॉट पे नहीं आ पाए। जितनी तेजी से थॉट, जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है, वेस्ट थॉट आ रही है बच्चों, बताओ वेस्ट थॉट आ रही है? वेरी गुड, दिस इज द अचीवमेंट कि मेरे से वेस्ट थॉट छूट जाए। अब वेस्ट थॉट क्यों आते? प्रेयर गिव्स अस पीस। मैंने संगत किसकी करी है? अशांति की, तो तभी मेरे अंदर अशांति है। हमें पीस चाहिए, सबको चाहिए। बोलो, प्रेयर प्रोवाइड अस पीस। अगेन प्रेयर, अगेन and peace is directly proportional to focus. Well, peace is directly proportional to focus. Again, peace is directly proportional to focus. अब पढ़ाई के दो ही फॉर्मूले हैं, ये समझ के जाना है। Number 1, while teacher is teaching, you have to maintain peace in the class. कौन कौन बच्चा आज से क्लास में शांति मेंटेन करने का प्रयास करेगा? Raise your hands. Very good. Hands down. क्योंकि जितनी क्लास में शांति होगी उतना एकाग्रता का लेवल ज्यादा होगा, और जितना एकाग्रता ज्यादा होगी आपको टीचर का पूरा लेक्चर समझ आएगा। ठीक है? नेक्स्ट, हमें ये मैंने उस दिन बताया था, ये टीचर्स को नोटिस में सर स्क्रीन सेट करो प्लीज। क्यों? हमारी संगत, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीपल, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं द ऑरा ऑफ द पीपल। अभी मैं एंड में टेस्ट भी करवाऊंगी ऑरा होता भी है या नहीं होता। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 to 250 frequency. These people are very very negative. These people are negative. कभी कोई ढंग की बात नहीं करते हैं, जब बैठो निंदा करते हैं, जब बैठो कोई वायलेंस की बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इनको क्या बोला? नेवर डू द कंपनी ऑफ आइडल पीपल। IDLE, एक होता है IDL बेकार लोग, एक होता है आइडियल IDEAL। ठीक है, याद रखोगे? IDLE नेगेटिव और IDEAL पॉजिटिव। ध्यान से सुना ये कोटेशन। Never do the company of idle people because they drained out your constructive divine energy. बेकार लोगों की संगत क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो तुम्हें उकसाते हैं बुरा करने के लिए, और जब तुम बुरा करने का सोचते हो तो तुम्हारी जीवन की सारी शक्ति ड्रेन्ड आउट हो जाती है। ड्रेन्ड आउट मतलब खत्म हो जाती है जीवन से। सारे ये देवते हैं, एक भी देवता से कम नहीं है, लेकिन किसी ने हमें बताया ही नहीं कि मैं तो देवता हूं, मुझे तो मानव से देवता बनने के लिए यहाँ भेजा गया था। ऐसे ही नहीं मिला हमें मानव जीवन, बहुत मुश्किल से मिला है। तो हमें ये अभी इसका पर्पस बताएंगे सेशन का एंड में, आप देखना। तो never do the company of these type of people. Second type of people कौन है? 250 to 500 frequency. They are positive people, they are
जाते हैं जब उनके पास बैठो, कुछ सक्सेस की बात करते हैं, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, ऑलवेज डू द कंपनी ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। क्यों करनी है इनकी कंपनी, ध्यान से सुनना। When we spend more time with such people, they elevates our energy। शब्द ही तो है। किसी ने आपको अब्यूजिंग बोला, आप इतने गुस्से में आ गए कि आपकी सारी एनर्जी डाउन हो गई, डेप्लीट हो गई। डाउन को क्या बोलते हैं, डेप्लीट। वर्ड को समझना। और किसी ने आपको इतना अच्छा बोला, आपकी बॉडी का लेवल एनर्जी का बढ़ गया। बढ़ने को क्या बोलते हैं, एलिवेट। क्या बोलते हैं, दे एलिवेट्स योर एनर्जी। कौन लोग, पॉजिटिव लोग। They elevates your energy and you add more value to your life। और जब आपके जीवन में एनर्जी बढ़ जाती है तो आप अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाते हो, है ना। And you try to begin to opt their thinking process। अब आप भी चाहते हो जैसे इसकी थॉट प्रोसेस है ना, मैं भी अपनी थॉट प्रोसेस ऐसे करूंगा। आप बुरे नहीं हो, आपकी संगत बुरी है, कोई भी बुरा नहीं है, सारी प्योर सोल्स हैं। लेकिन उस सोल के चारों ओर जो मन की चिमनी है ना, उसके ऊपर ब्लैकनेस आ गई। जैसे लालटेन देखिए ना घरों में, अगर लालटेन की चिमनी पे काला पड़ जाती है तो लाइट तो अंदर जल रही होती है लेकिन लाइट बाहर नहीं आ रही होती। ऐसे ही आपकी लाइफ है। सारी सोच तो अंदर प्रकाशित है लेकिन बाहर प्रकाश क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मन की चिमनी नेगेटिविटी से ब्लैक हो गई है। तो यू वांट टू क्लीन दिस थिंग, You want to clean? Yes, boys and girls? Yes. हमें इसे क्लीन करना है क्योंकि मुझे स्वयं को भी प्रकाशित करना है और इस पूरे विश्व को भी, ठीक है। तो अब थर्ड लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पॉजिटिव लोग हैं और सक्सेसफुल लोग हैं। थर्ड वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें S+G, जिन्हें सक्सेस भी चाहिए लेकिन गॉड भी चाहिए। जिन्हें क्या चाहिए, सक्सेस प्लस गॉड। व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट, सक्सेस प्लस गॉड। उन्हें दोनों चाहिए क्योंकि उन्हें पता है गॉड इज द अल्टीमेट ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल PM मोदी जी, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल कलाम, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड, अमेरिकन जायंट स्टील जिसको बोला जाता है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका, ही इज नॉट प्रेजेंट नाउ। तो ये वो लोग हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं, वर्ल्ड्स की रिचेस्ट की लिस्ट में हैं, लेकिन ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं। बिकॉज दे नो जिसको कुछ भी प्राप्ति करनी है उसे दो चीजें जीवन में लानी होगी, नंबर 1 पीस एंड नंबर 2 मेडिटेशन। पढ़ाइयां अपने आप होंगी आपसे, गुड से गुड अपॉर्चुनिटी गॉड आपके चारों ओर ले आएंगे। कहते द पर्सन हु डू द प्रेयर ऑनेस्टली what he wants in life, everything will set in his aura। गॉड आपके आसपास भेजते जाएंगे अच्छी अच्छी चीजें, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। और फोर्थ वो लोग हैं 750 to 1000 फ्रीक्वेंसी, जिनको पहले गॉड चाहिए और फिर सक्सेस चाहिए। लाइक स्वामी विवेकानंद जी, लाइक गुरु नानक देव जी, लाइक कबीर जी, ऑल सेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। Yes. These are the demands of the MNCs, 5 sense organs।
4:30 घर जाते हैं। घर के जनों को बोलोगे 2 घंटे में जो बात करनी है कर लो, स्कूल का कोई काम है डिस्कस करना है कर लो। मैंने बोलोगे 6:30 के बाद इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सुबह 6:30 तक। नो मोबाइल, नो टॉकिंग, नथिंग। I try to maintain peace in myself, within myself। मुझे शांति चाहिए क्योंकि 12 आवर्स ईमानदारी से मैंने संसार को दिए। सुबह 6:30 तक हम स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद 6 hours for sleeping and 6 hours for meditation and more, so that I want to charge myself। ये छोटा सा मोबाइल है ना, इसको दिन में 3 बार चार्जिंग चाहिए। यस और नो? यस और नो? और आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी की मशीनरी, इसको चार्जिंग नहीं चाहिए? बोलो बेटा। दिस इज इंटरेक्टिव सेशन। आप खुद ही अपनी गलतियां आज जान के जाना कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे क्या करना है। अगर छोटे से मोबाइल को दिन में 3 बार चार्जिंग चाहिए तो चार्जिंग किससे होगी हमारी? हमने पहले बोला था। बोलो, प्रेयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस। सारे बोलो, प्रेयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस। अगेन बोलो, प्रेयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस। जो है वो आपकी सोल को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को चार्ज करती है। इसीलिए आज से ईमानदारी से प्रेयर करना, ईमानदारी से। बस ये सोच के गॉड इज वॉचिंग। टीचर का डर कम हो क्योंकि हम तो एक्सटर्नल है। आपका इंटरनल टीचर कौन है? आपकी अंतरात्मा। 6 महीने के बाद तो कॉलेज में टीचर नहीं होगा ना, फिर कौन देखेगा? तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं अपना टीचर स्वयं हूँ। मुझे अपने आप को समझाना है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। क्यों बार बार टीचर्स को बोलना पड़ रहा है? क्यों बार बार पेरेंट्स को बोलना पड़ रहा है? There are 5 sense organs in our body जो बहुत अच्छे, जो 3rd और 4th कैटेगरी के फ्रीक्वेंसी के लोग थे ना, उन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन जिसे बोलते हो, ज्ञान इंद्रियां पढ़ते हो ना, साइंस में बायो में पढ़ते हो 5 सेंस ऑर्गन्स। अब 5 सेंस ऑर्गन्स में से वेरी इंपॉर्टेंट इज आईज। वेरी इंपॉर्टेंट इज आईज। वेरी इंपॉर्टेंट इज आईज। आपको बैड थॉट कब आती है? आपने स्क्रीन पे कुछ बैड देखा या आपने रोड पे चलते चलते कुछ बैड देखा है। जैसे ही हम देखते हैं किसी आकार को देखते ही थॉट क्रिएट होती है। इज इट राइट? यस और नो? अगर आप आंखें बंद कर लो तो बिना मतलब कोई थॉट आएगी? तो आज से क्या प्रयास करोगे प्रेयर में? कोई बोले चाहे कोई ना बोले, प्रेयर में बैठते ही आपको आईज क्लोज करनी है। अब आईज क्लोज करने से क्या मिलेगा? जैसे मैंने आंखें बंद करी, आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गई। When I disconnect from this world, I connect with simple, है ना? प्रेयर में बैठना क्या है? आपने मोबाइल को प्लग लगा दिया, ठीक है? ध्यान से समझना, एवरीथिंग इज साइंस। आप प्रेयर में आके बैठ गए, जैसे मैं आई थी, मैं देख रही थी लास्ट क्लास, प्लीज बी फोकस। बैठ गए, आपने प्लग लगा दिया। आप प्लग तो लगा दो लेकिन स्विच ऑन ना करो, आपका मोबाइल चार्ज होगा बेटा? होगा बॉयज? यस और नो? नो। तो स्विच ऑन करना क्या है? क्लोज द आईज।
बंद करते ही चार्जिंग होगी। थोड़े दिन बहुत ज़्यादा थॉट चलेंगी, वो निकल रही होंगी पहले, क्योंकि तुमने इतनी सारी अशांति अपने अंदर डाली है। लेकिन जब 40-50 दिन तुम ईमानदारी से आंखें बंद करके प्रेयर में बैठोगे ना, फिर तुम्हारा नेचर बन जाएगा कि मैं आंखें बंद करके प्रेयर करूं, अंदर तो बहुत शांति है। आपने मुझे बताया था जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि बेटा शोर करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था या पीस, तो आपने क्या बोला? क्योंकि हम पीस ही हैं, है ना? हम अशांति नहीं है। पागल हो जाएंगे अगर हमने शोर करना बंद नहीं किया, हमारे हेड ब्लॉक हो जाएंगे। तभी तो आप 10 बार एक टॉपिक पढ़ते हो तो भी याद नहीं होता, तो भी आधा लिखते हो पेपर में। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि आप इतना अशांत रहते हो, आप जो पढ़ोगे वो भूल जाएंगे। आईज पे कंट्रोल रखने को क्यों बोला साइकोलॉजिस्ट ने? ध्यान से सुनना कोटेशन। 84% सेंसरी ऑफ द वर्ल्ड, परसेंट 84%, जैसे 5 ऑर्गन है ना, तो 100% सेंसेशन, सेंसेशन मतलब भाव, इनसे हमारे अंदर जा रहे हैं। अब साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं 100 में से 84% केवल किसके माध्यम से जा रहा है? आईज। 84% sensation of the world come through eyes। तो आप सोच सकते हो मुझे अपने आंखों पे कितना कंट्रोल रखना है। ये आईज तुम्हें देवता बना दे और ये आईज तुम्हें नर्क के गर्त में ले जाए, लेके जा ही रही है। तुम्हें पता ही है समाज का क्या हाल हुआ पड़ा है। अगर हमने टाइमली अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ठीक नहीं किया, टाइमली, सारे के साथ बोलो, मिस्टेक कन्वर्ट इनटू ब्लंडर एंड ब्लंडर इनटू क्राइम। अगेन बोलो, मिस्टेक कन्वर्ट इनटू ब्लंडर एंड ब्लंडर इनटू क्राइम। एक दिन में कोई क्रिमिनल नहीं बना अगर उस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों को टीचर्स ने और पेरेंट्स ने ध्यान दिया होता और साथ ही साथ रिमूव कर दी होती, तो उससे बड़ी गलती, ब्लंडर मींस बिग मिस्टेक, नहीं होती और उससे क्राइम भी नहीं होता। डॉक्टर किरण बेदी, when she was the IG General of Tihar Jail, उसने पता है क्या मूवमेंट चलाया? शी इज अ सो ग्रेट लेडी। उसने मूवमेंट चलाया, ध्यान मूवमेंट, और सारे क्रिमिनल्स, बड़े बड़े मर्डरर्स जो थे वहाँ तिहाड़ जेल में, उनको ध्यान करवाया। खाली ध्यान ही नहीं करवाया, ध्यान से सुनना। संडे के दिन वो तिहाड़ जेल के गेट पे खुद टेबल लगा के बैठती थी, और जब उन मर्डरर्स की वाइफ्स आती थी ना, तो उनसे क्या पूछती थी कि तुम्हारा हस्बैंड तो जेल में, घर कैसे चल रहा है, राशन कहाँ से आ रहा है, बच्चों ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे होंगे क्योंकि पैसे नहीं हैं। ठीक किसको करना है? ठीक किसको करना है किरण बेदी जी ने? उस क्रिमिनल को। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर्सनालिटी क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये ठीक किसको करना है? उस क्रिमिनल की बॉडी और दिमाग को। लेकिन काम कहाँ पे कर रही है उनके? यस, काम कहाँ पे कर रही है? इमोशनल क्वेश्चन पे। उसने उनकी वाइफ्स के लिए एनजीओ चलाए, छोटे छोटे सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, ताकि उन लेडीज को ट्रेनिंग दे पाए और वो लेडीज अपने घर चला पाए। उनके बच्चों के लिए फॉरेन से डोनेशन मंगा के स्कूल्स खोले
करंट डिमांड। करंट डिमांड जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, नाम देना बोल, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज इन 1970 की बात बता रही हूँ, when MNC came into India। आपने चैप्टर 4 10th में ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा होगा, है ना? तो what was the demand? Personality quotient and intelligent quotient। They need very smart people, they need very intelligent people। उनको जॉब के लिए कैसे लोग चाहिए थे? जो बहुत स्मार्ट हो। अब देखो, आपको कोई काम नहीं आता लेकिन सबकी एनर्जी में फ्लो हो गई, इसीलिए कहा था बिना मतलब देखना नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं होता हम क्या देख रहे हैं। उनकी सारी की सारी, उनको क्या चाहिए था? वेरी स्मार्ट पीपल एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। PQ मतलब पर्सनालिटी क्वोशिएंट। PQ मींस तो पर्सनालिटी अपनी अच्छी बनाओ। ये बेवकूफ जैसे हीरो हीरोइन उल्टे सीधे बाल, उल्टी सीधी ड्रेस डाल रहे, वैसे नहीं। अगर आप किसी MNCs में चले गए ना, they will not allow you people to enter। वो लोग आपको अलाउ भी नहीं करेंगे, गेट से बाहर कर देंगे। जैसे आप हेयर्स बनाते हो, जैसे आप टाइट पैंट्स डालते हो, शर्ट कहाँ जा रही होती है, PTIs बेचारे बोल बोल के परेशान हैं। आज से हमें बोलना ना पड़े, आज से आपको खुद पता हो कि अगर मुझे टॉप MNC में जॉब करना है तो YouTube पे देखना MNC में जॉब करने वालों की कितनी हाई पर्सनालिटीज हैं, है ना? एंड दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अब ये 1970 की डिमांड थी, क्योंकि 1970 तक तो इंडियन गवर्नमेंट डिडंट परमिट एनी ऑफ द फॉरेन कंपनी टू कम इन इंडिया। उन्होंने 30 साल तक तो विदेशियों को एंट्री नहीं दी, क्योंकि डर था दोबारा से हमें गुलाम बना रहे ना। लेकिन क्यों देनी पड़ी? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट सफिशिएंट फंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक। हमारे पास उतने फंड्स नहीं थे, तो हमने क्या करा? हमारी टॉप कंपनीज ने कोलैबोरेशन की, किससे? MNC से। पढ़ा था ना, 10th में पढ़ा था बच्चों ने चैप्टर। तो हमारी गवर्नमेंट को टॉप MNC से कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करनी पड़ी, ताकि वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करे। जैसे अभी G20 में आपको पता होगा कम से कम 100 से ऊपर डील्स हुई हैं, और जिसमें टॉप MNCs ऑफ द वर्ल्ड विल स्पेंड मनी, विल इन्वेस्ट मनी इन आवर कंट्री, एंड आवर लोकल पीपल विल गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? अब 1990 तक आते आते उन्हें लगा कि जो लोग ये बड़े स्मार्ट हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये थोड़े प्राउडी भी हैं। अगर इनको जरा सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इमीडिएटली दे क्विट। इज इट राइट? मान लो आप 1 लाख की जॉब कर रहे हो एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी 1,50,000, बट यू हैव टू डू इमीडिएटली क्विट। इमीडिएटली क्विट कर दोगे आप पुरानी जॉब से? बोलो बेटा, क्या करोगे? क्या करोगे? अब कौन कह रहे हैं इमीडिएटली क्विट, और कौन कह रहे हैं क्विट आफ्टर 1 or 2 months? जो कह रहे हैं इमीडिएटली क्विट, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, हैंड्स डाउन। अब जो कह रहे हैं आफ्टर 1 or 2 months, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अब ध्यान से सुनना, जो कह रहे हैं इमीडिएटली क्विट। Suppose you are the GM of the company, you are handling very important project, ठीक है? आपकी न्यू कंपनी में अपॉइंटमेंट हो गई, इन्होंने बोला सर प्लीज गिव मी 1 month टाइम, because I am the GM of the company and I have to wind up this project, नहीं तो उस कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इन लोगों ने बोला, ठीक है? तो इट मीन्स यू आर लॉयल टू योर कंपनी। तो जो नई कंपनी वाला था ना, उसने कहा ओके, आई विल गिव यू 1 month टाइम, मैं आपको 1 महीने में टाइम देता हूँ, आप 1 महीने के बाद ज्वाइन कर लेना। दिस इज लॉयलिटी। लॉयलिटी मीन्स वफादारी। इसको 1990 में मांगा गया। इस
EQ। EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट। आपको भाव है अपने ऑनर के प्रति, आपको भाव है अपने MNC के ऑनर के प्रति, आज EQ भी मांगा जा रहा है। 2012 में बॉम्बे में एक सेमिनार हुआ, हमारे डायरेक्टर ने भी अटेंड किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने मुझे बताया, दीदी यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हम बैठे हुए थे, मीटिंग के बाद हमारा फंक्शन था, उसके बाद बैठे थे सब, तो he said दीदी यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैंने बोला कैसे नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहे जो आप कर रहे हो ना 25 साल से, वो आज MNC की डिमांड है। SQ means spiritual quotient। SQ means हमने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, who is running my body? फिंगर रखो मस्तक के सेंटर में, who is running my body? This soul। मुझे आत्मा के लेवल पे जीना, हैंड्स डाउन। मैं समझ पाऊं कि I am not only this body। अभी के भी प्रैक्टिस करते हैं इस बात की, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की। बॉडी को तो सारा दिन आप शीशे में देखते ही हो, है ना? 1 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, माइंड रखना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? हार्ट चक्र से ऊपर हम हैंड्स रखेंगे ऐसे पिरामिड शेप में 20 टाइम्स रब करके। अब आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, पीछे तक आवाज आ रही है? यस, आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस एनर्जी बॉडी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई एम सोल। तो इट मीन्स आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। बोलो, I am the combination of 3। I am the combination of 3। This body, body क्या है? कार हो गई। अब कार को 2 चीजें और भी चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइवर। तो हमारी बॉडी का ड्राइवर कहाँ है? यहाँ पर है। और दूसरा क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। पेट्रोल या डीजल के बिना कार नहीं चलती, नहीं चलती ना। चलो करें प्रैक्टिस। ईमानदारी से आंखें बंद करके पूरा ध्यान यहाँ ले जाओ। 20 टाइम हैंड्स रब करो, हैंड्स रब करो और ऐसे रखना पिरामिड शेप में। और सारे बोल के करना जब हरि ओम बोलेंगे, क्योंकि इमीडिएटली योर साउंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू डिवाइन एनर्जी। इमीडिएटली। प्लीज क्लोज योर आईज, नो टॉकिंग, ट्राई टू मेंटेन डिवाइन साइलेंस। Stop and put your hand in this position। थोड़ा दूर रखो हैंड्स को बेटा, ऐसे पिरामिड शेप में रखो, फ्लैट नहीं, फ्लैट नहीं, ऐसे रखो। शाबाश। क्लोज योर आईज। स्टार्ट। हरि पीछे का और आगे का अंतर है। क्या अंतर है? एनर्जी, एनर्जी का अंतर है ना। प्लीज साइलेंट, साइलेंट। अगेन करते हैं, दूसरी से तीसरी बार में हर बच्चा फील कर पाएगा, क्योंकि आप कभी अपने आप से कनेक्ट नहीं हुए ना, इसीलिए एनर्जी फ्लो नहीं हो रही हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी का फ्लो है।
Please close your eyes, put your hand, ऐसे रखो, ऐसे रखो। आप ये प्रैक्टिस 21 डेज करना। 7 + 7 + 7, 7 इज द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मैडम इनको प्रेयर में प्लीज रोज 21 डेज, आज से लेके 21 डेज ये प्रैक्टिस करवा। सीनियर बच्चे अपनी ड्यूटी ले लो, आप जूनियर बच्चों को करवाना। प्रेयर एक साथ होती है क्या? प्रेयर कहाँ पर होती है? ग्राउंड में होती है। हाँ, तो आप स्पीकर पे हरिओम चैंटिंग चले और आप ऐसे करके बैठना। आप देखना इमीडिएट चार्जिंग विल स्टार्ट। हो ही नहीं सकता अगर जो आप हरिओम बोल रहे हो ना, दिस इज साउंड एनर्जी and immediately this sound will convert in divine energy. Immediately convert हो रही थी तभी तो आप फील कर पा रहे थे, हैंड्स ऐसे जा रहे थे। तो दिस इज अवर एनर्जी बॉडी। और ये इतनी सी नहीं है, 10 फीट ऑरा है हम सबका कम से कम। और जो थोड़ी सी भी साधना करता है उसका 50 फुट 100 फुट ऑरा इतना ऐसे होता है। ऑरा मतलब वी आर सराउंडेड बाय अ डिवाइन लेयर, जिसको हम एनर्जी बॉडी कह रहे हैं। तो हम जो जीवित हैं वो इस एनर्जी के करके जीवित हैं। हम इस शरीर करके, जब डेड बॉडी भी तो सामने पड़ी होती है तो पूरा शरीर होता है ना। तो हम क्यों उसको जला के आए? क्या चली गई उसमें से? 2 चीजें चली गई, एक तो एनर्जी बॉडी और एक आत्मा। आत्मा चिप है जो पिछले जन्मों का भी हिसाब लेके आई हुई है। मैं अभी जो भी हूं या आप जो भी हो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट लाइफ। पास्ट के 10, 12, 15 करब जन्म जो है, जो मैंने उसमें किया वो अभी के अभी मेरे साथ चल रहा है। तो जो गॉड ने मेरे से सेवा लेनी है वो पहले मेरे को उसके लिए प्रिपेयर करा है। समझ आ रही है बात? टीचर कब पढ़ा पा रही है क्लास में? पहले वो खुद एमए करके आई हैं या खुद एमकॉम करके आई हैं। अगर हमने खुद पढ़ाई ना करी होती, कैन वी टीच यू? नो, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा ना, हमें खुद वो अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्रेयर कोई मजाक नहीं है। प्रेयर इज पावर। एवरी वर्ड हैज पावर। बोलो, एवरी वर्ड हैज पावर। बोलो, एवरी वर्ड हैज पावर। एंड वी हैव टू क्रिएट दिस डिवाइन एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में भगत नामदेव जी हुए हैं महाराष्ट्र के, उनका एक भजन है, कहते जो ब्रह्मंडे, जो इस पूरे यूनिवर्स में है, सोई पिंडे, वो इस बॉडी में है, एग्जैक्ट बॉडी में है। तो कह रही अगर मैं आई वांट टू चेंज दिस यूनिवर्स, आई वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मेरे को इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इंडिविजुअलिटी। पर्सनालिटी का सेकंड लेयर क्या था? इंडिविजुअलिटी। जब हम अलग अलग एक जना है, इट मीन्स इंडिविजुअल।
स्कूल का में डिवाइन एनर्जी क्रिएट कर लेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर फरीदाबाद के सारे स्कूलों में डिवाइन एनर्जी का भंडार हो जाएगा ना, पावर हाउस ऑफ डिवाइन एनर्जी। वन मोदी जी इज द लीडर ऑफ द होल वर्ल्ड। वन मोदी जी, हम तो इतने सारे हैं। सोचो सोचो ऐसा क्या है उनके पास, इतना गरीब बंदा, उनके फादर का टी स्टॉल था रेलवे स्टेशन पर और वहां से यहाँ पहुंचे। कुछ शक्ति तो होगी। हम भी सब बहुत आम परिवारों से हैं, मीडियम परिवारों से हैं, हमारे भी बड़े सपने हैं, हमें भी कुछ करना है, बट वी हैव टू कन्वर्ट अवर ड्रीम इनटू रियलिटी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बोला, सपने वो नहीं हैं जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने नहीं देते। और हमें देखो, छुट्टी वाले दिन मम्मी रो रो के थक जाए, चिल्ला चिल्ला के थक जाए, 11 बजे तक हम उठते ही नहीं है क्योंकि रात को सोते नहीं है। इतनी बेहोशी जानवरों की तरह नींद कर रहे हैं क्योंकि जानवरों वाला भोजन खा रहे हैं, इसलिए नींद भी जानवरों की तरह हो गई। कहते जो भी सनराइज के बाद सो रहा है वो स्वयं अपनी लाइफ को शॉर्ट कर रहा है। तभी आज लाइफ शॉर्ट स्पैन हो गया क्योंकि लोग सनराइज के बाद उठते हैं ज्यादातर। आप तो स्कूल स्टूडेंट हो, आपको आना है इसलिए आप उठ रहे हो। अगर 1 महीना जून की छुट्टियां होती है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सुबह उठता है। हाँ, मैच खेलने जाना हो तो उठते हो गए आप 5 बजे, है ना बॉयज? आज मैच है, ग्राउंड में पहुंचना 5:30 बजे, सारे पहुंच जाते हैं। मैच खेलना अच्छी बात है, एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, गेम्स भी होना चाहिए, लेकिन लाइफ का पर्पस भी होना चाहिए, पर्पसलेस लाइफ नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने इस स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया जो कि अभी इंटरव्यूज की डिमांड है। 4 थिंग्स। नंबर 1 इज PQ, नंबर 1 इज PQ, नंबर 2 इज IQ, नंबर 3 इज EQ, S इज 4, E मतलब इमोशन, मेरा अपने भाव पे कंट्रोल है। अगर ऑनर ने कुछ बोल भी दिया, उस समय मुझे रिएक्ट नहीं करना है, 1 मिनट में शांत रह जाऊं। अगर मेरे फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कुछ बोल भी दिया, उस समय चुप रह जाओ। चुप रहना क्या है? जैसे आपका फ्रेंड बहुत गुस्से में है, मीन्स आग जल रही है, अब आप 1 मिनट चुप रह गए, इट मीन्स आपने उस आग पे पानी डाला है। लेकिन फ्रेंड गुस्से में था, आपने उससे ज्यादा गुस्सा करा, क्या हुआ? और गड़बड़ हो गया, आग और जलने लग गई। आपने जब और गुस्सा करा, आग में तेल डाला। आप देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन की जरूरत इसीलिए है, सो दैट आई हैव टू कंट्रोल माय इमोशंस। आज आपसे पढ़ाइयां क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि फोन्स की गंदी इमोशंस ने तुम्हें पोजेस किया हुआ है, तुम्हारे माइंड को पोजेस किया हुआ है। पोजेस मतलब जकड़ा हुआ है। इज इट राइट? यस और नो? सबको पता है, सबको पता है अपनी बुरी हालत, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कभी पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, कभी टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं। इमोशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इमोशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम इज SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ध्यान। मुझे ध्यान रहे कि आई एम प्योर अवेयरनेस, मुझे ध्यान रहे आई एम प्योर सोल। सारे आंखें बंद करके 3 बार बोलेंगे हम, सारे बोलो, आई एम डिवाइन, पावरफुल, प्योर एंड पीसफुल सोल। आई एम डिवाइन, पावरफुल, प्योर एंड पीसफुल सोल। I am divine, powerful,
पीरियड में जब टीचर के आने से पहले 3 बार ये लाइन बोलोगे सारे। हर पीरियड में अपने आप को याद दिलाओ। मैडम 12th के बच्चों को एक प्रैक्टिस करा देना, 5 सेकंड सन को देखना है। जब डिवाइन बोल रहे फिर आंखें बंद करना। आप देखोगे वो सन बाहर ही नहीं है, यहाँ पर भी है। एक सन यहाँ पर भी है, समझ आइए। अभी जब हाथ से बाहर जाएंगे ना, 1 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़े से बच्चे 15-20 बच्चे होगा, सुन जाना। कहीं किसी को ये ना लगे दीदी हवा में तो कुछ नहीं बोल रही, हवा में कुछ नहीं बोल रही। एवरीथिंग इज प्रूवन। हर वही बात बोल रही हूँ जो प्रूवन है। तो जब हम डिवाइन बोले ना, तो आप यहाँ पर बहुत सूर्य के समान प्रकाश को फील करना। आंखें बंद करके फील करो। जब हम बोले, दोबारा बोलते हैं, जब हम डिवाइन बोलेंगे तो आप फील करो कि आपके मस्तक के सेंटर में सूर्य है। जैसा हम फील करते हैं इमीडिएट वैसा होता है। अभी मैं इसको मैनिफेस्टेशन में बताऊंगी। दिस इज अवर टॉपिक। आंखें बंद और आंखों के सामने फील करो सूर्य है चमकता हुआ। I am divine, powerful, pure, and peaceful soul. I am divine, powerful, pure, and peaceful soul. I am divine, एक बच्चा भी सन को देख पाया अपने सामने? वेरी गुड। सच में देख पाए? सच में? वेरी गुड। अगर एक भी देख पाया ना तो सेशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि मैं यही मान रही हूँ अगर 0.1% भी अगर रिजल्ट है तो बहुत अच्छा है। हम इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास से आपको पता चलेगा मैं कितने अंधकार में जी रहा हूँ। अंधकार क्यों है? एक टॉपिक है, अभी करते हैं, द सॉल्यूशन सेंट्रिक पर्सनालिटी। यस, प्लीज ध्यान दो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमने अभी बोला था प्लीज ऐसे लग रहा है, खड़ी तो मैं लेकिन थक आप गए, इसीलिए बोल रही हूँ। मन थकता है, तन नहीं थकता है। फिर मन कमांड देता है तन को। सेशन खत्म कर दे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है बंद कर दे। यस और नो? प्लीज ट्राई टू मेंटेन साइलेंस। I need divine silence। हमने आपको कहा था अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस करो जब सर ने आपको मौन रखने को बोला। Why breathing is very very important। This last word, please be focused। Last word, breathing। आपकी सांस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बोलो, ब्रीदिंग मैनेजमेंट is equal to mind मैनेजमेंट। आप जब अपनी सांस को नाभि से लेकर यहाँ तक सांस लोगे, हरी बोलना, हमने बोला था ना, और यहाँ 5 मिनट रोकना और फिर वापस आओगे तो ओम बोलना। अब रोकना क्यों है? आप कहीं जा रहे हो, आपको मुड़ना है, तो क्या आप एकदम गाड़ी मोड़ दो? मोड़ दो? क्या करते हो? 1 सेकेंड पॉज करते हो। अगर एकदम मोड़ोगे तो गाड़ी पलट जाती है। तो हम ऊपर गए यहाँ तक, अब हमें सांस को वापस यू टर्न लाना है। तो मुझे यू टर्न लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5 या 10 सेकेंड सांस को रोकना है। मैडम प्लीज ये प्रैक्टिस रोज करवाना, प्रेयर में 2 मिनट्स करवाना चाहिए। सांस को यहाँ
यहाँ तक लाएंगे, हरि बोलना है, फिर 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकना है, फिर ओम बोलना है। इसको क्या बोला बच्चों? ब्रीदिंग मैनेजमेंट। क्या बोला? ब्रीदिंग मैनेजमेंट। अब हम काम तो कर रहे हैं ब्रीदिंग पर, लेकिन ठीक क्या हो रहा है? माइंड। पढ़ना किसने है? माइंड ने। कौन पढ़ने नहीं दे रहा है? माइंड, क्योंकि उसमें वेस्ट थॉट्स भरी हुई है। माइंड खाली होगा तभी तो मैडम की विद्या पढ़ाई जाएगी जो मैडम बोल रही है। माइंड में तो पहले ही इतनी सारी वेस्ट एनर्जी है, तो मैडम जो बोल रही है वो बाहर का बाहर ही गिरता जा रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा। फिर से बोलो, माइंड मैनेजमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, ब्रीदिंग मैनेजमेंट इज इक्वल टू माइंड मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। टाइम इज इक्वल टू लाइफ। सारे मेरे साथ बोलो, टाइम इज गोल्ड। टाइम इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड। ब्रीदिंग इज डायमंड। ब्रीदिंग इज डायमंड। आप देख रहे हो हम कैसे अपने जीवन का धन गवा रहे हैं। जितने भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग, वो कहते हैं हमारा टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया टाइम इज गोल्ड। अंडरस्टैंड? और आप अपने आप को चेक करो, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। The person who want to manage his life, he has to manage his time. जिसको अपनी जिंदगी को मैनेज करना है, उसको अपने समय को मैनेज करना होगा। और समय को मैनेज करना कौन बताएगा? और माइंड कैसे मैनेज होगा? सुबह सुबह जब आप हरिओम चैंटिंग ब्रीदिंग से करोगे, हरिओम चैंटिंग तो करनी है, लेकिन खाली मुंह से नहीं बोलना है। किसे करना है? इनहेल पे और एक्सहेल पे। जब आप इनहेल और एक्सहेल को बैलेंस कर रहे हो, द बैलेंसिंग ऑफ ब्रीदिंग, जब आप इनहेल और एक्सहेल को बैलेंस कर रहे हो, सिट स्ट्रेट, प्लीज डोंट मूव, प्लीज डोंट मूव। कोई झुकेगा नहीं, कोई बेंड नहीं होगा, कोई इधर उधर नहीं, प्लीज सिट स्ट्रेट। टेक लगा लो, थक गए हो। जितना हम अपने ब्रीदिंग को मैनेज करेंगे, आपका माइंड शांत 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 होता चला जाएगा। और जो पीसफुल माइंड है, उसको बहुत कैपेसिटी होती है कुछ करने की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब का श्लोक है? जब महाभारत का युद्ध रोकना था। तो ये दुर्योधन की बात नहीं है, हमारी की बात है। हम भी दुर्योधन बने हुए हैं। श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन इतना अहंकारी, उसने नहीं सुना। तो उन्होंने वेद व्यास जी को रिक्वेस्ट करी कि आप तो गुरु रहे हो और इनके दादा भी हो, आप समझाओ, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, बहुत विनाश हो जाएगा। तो वेद व्यास जी, ध्यान से सुनना बेटा, वेद व्यास जी जब गए दुर्योधन को समझाने, उन्होंने बोला, समझाने का प्रयास किया, तो ये उसका आंसर है दुर्योधन का। क्या बोल रहे हैं वो? जानामि धर्मं, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है धर्म क्या होता है। आई नो व्हाट इज राइट। सर आप पीछे आ जाओ बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं वो? आई नो व्हाट इज राइट। ऐसे ही आप हो। जब मम्मी कहते हैं मोबाइल मत यूज करो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। जब टीचर कहते हैं पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है। यू नो व्हाट इज राइट। आगे वो कहते हैं जानामि धर्मं न च प्रवृत्ति, दिस इज नॉट माय नेचर।
इससे मूर्ख कोई होगा? इससे मूर्ख कोई होगा जिसको पता है राइट क्या है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मेरे आदत नहीं है ठीक काम करना? क्या ये दुर्योधन है या हम हैं? सच बोलो, ये दुर्योधन है या हम हैं? हम हैं। मूर्खों से भी महामूर्ख बने हुए हैं। वी नो मोबाइल इज बैड। अब अगली लाइन में बोल रहे हैं जानामि अधर्मम्। I know what is irreligion. I know what is wrong. जब उन्होंने बोला तुझे पता है तूने कितना अधर्म किया, पंचाली का वस्त्रण किया, तेरा नाम काले अक्षरों से हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तो वो जवाब दे रहे I know जानामि अधर्मम्. I know what is wrong, but I don't resist myself to do wrong. My being is driven by evil force. क्या मतलब है इसका? कह रहे मुझे पता है, मुझे मत बताओ अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आप को अधर्म करने से रोक नहीं पा रहा हूं। ये वो बच्चे जिनको पता है मैं गलत करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी बुराई में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो क्या ये दुर्योधन है या हम हैं? बोलो, हम हैं। तो ये किसी की स्टोरी की बात नहीं हो रही, हमारी लाइफ की बात हो रही है कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को डायरेक्शन देनी है। तो अब लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कस्मिन् भूतेन हृदये स्थित्यति यथा नियुक्तो तथा करोमि। कह रहे मुझे पता है बुरा है, लेकिन मैं बुराई से अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कोई भूत जैसी शक्ति मेरे अंदर है जो मेरे से बुराई करवाती है। उसको ये भी पता है, लेकिन हम दुर्योधन